लावा प्लेट्यू में होता है लो विस्कोसिटी लावा होता है। अब लो विस्कोसिटी लावा से हम लोग क्या पता चलता है कि मोर मेटेलिक लावा हुआ, ठीक है। अब जैसे ये मान लीजिए ऐसा है तो इसमें क्रैक्स रहता है और इसका विस्कोसिटी कम है, इजीली फ्लो कर जाता है, तो क्रैक्स से भी ये फ्लो कर जाता है और लॉन्ग फ्लो करता है। तो प्लेट्यू कैसे बनता है, देखिए ऐसे पठार बनता है, ऐसे बनता है ना लंबा, तो ये लॉन्ग फ्लो कर जाता है। तो वो फिर धीरे धीरे जब कूल होता है तो प्लेट्यू बन जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं लावा प्लेट्यू। एक लैंडफॉर्म हो गया, ठीक है। चलिए एक एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म तो हो गया इतना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स देखते हैं। अच्छा, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म में एक और चीज़ देख लेते हैं, कैल्डेरा। कैल्डेरा क्या होता है कि हाईली एसिडिक लावा जब होता है और बहुत प्रेशर है, मान लीजिए ऐसे ये वोल्केनो है, एक वोल्केनिक लैंडफॉर्म, और बहुत हाईली एसिडिक लावा यहाँ से प्रेशर से निकला, तो उसमें क्या हुआ कि ये इतना दूर इसको तोड़ दिया, ब्रेक करके निकल गया। तो अब क्या बचा, अब ऐसा बचा, ये बचा, ऊपर का जो पार्ट था वो टूट गया, इतना प्रेशर से निकला कि ये पूरा तोड़ के निकल गया ऐसे। तो ये जो इसके बाद जो ये लैंडफॉर्म बचा ऐसे वाइड ओपन माउथ वाला, इसको बोलते हैं कैल्डेरा। इसका वाइड ओपन माउथ रहता है, हाई प्रेशर से निकलता है लावा, एसिडिक लावा। ठीक है, ये याद रखिएगा, हाई प्रेशर एसिडिक लावा। एसिडिक लावा इसका क्या मतलब है कि मेटेलिक लावा नहीं है, सिलिका कंटेंट 70% 80% ऐसे है, ठीक है। चलिए, ये हो गया एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। अब देखते हैं हम लोग इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स क्या क्या है। सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। पहले देखते हैं हम लोग बेथोलिथ। बेथोलिथ में क्या होता है कि एक डोम शेप्ड रहता है पर इरेगुलर स्ट्रक्चर रहता है, और बेस भी इसका लेवल बेस नहीं रहता है, ठीक है। तो लार्ज इरेगुलर डोम फीचर, ठीक है। चलिए एक और डोम देख लेते हैं, लेकोलिथ। ये क्या होता है, एकदम लेवल बेस रहता है इसका और ऐसे डोम स्ट्रक्चर रहता है, इसको बोलते हैं लेकोलिथ। तो इसको कन्वेक्स शेफ्ट हो गया ना ये, अगर हम लोग ऊपर से देखें तो कन्वेक्स शेफ्ट ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। लेवल बेस ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। चलिए तीसरा देख लेते हैं, लेकोलिथ देखे तो लेपोलिथ देख लेते हैं। लेपोलिथ इसका उल्टा हो गया, कनकेव स्ट्रक्चर हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे ये बन गया आपका लेपोलिथ, ठीक है। चौथा देख लेते हैं, फेकोलिथ। फेकोलिथ में आप दोनों मिला लीजिए, लेकोलिथ और लेपोलिथ को। इसमें ऐसे रहता है, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन वाला स्ट्रक्चर रहता है,
कहीं पे ऐसे जमा हो गया, कहीं पे ऐसे जमा हो गया, ये हो गया फेकोलिथ स्ट्रक्चर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन स्ट्रक्चर, ये हो गया फेकोलिथ। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं डाइक्स। डाइक्स एकदम परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, तो ऐसे एक परपेंडिकुलर वॉल बना दिया, डाइक्स इसको बोलते हैं। तो इसका सबसे बड़ा करेक्टरिस्टिक्स है कि ये परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर होता है। वर्टिकल पैटर्न भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक अंतिम देख लेते हैं हम लोग, सिल्स। अब देखिए, सिल्स का तो मतलब ही होता है शीट। तो इसका मतलब है कि कैसा, ये हॉरिजॉन्टल एक शीट टाइप स्ट्रक्चर होगा ऐसा। ठीक है, चलिए इतना तो हम लोग को समझ में आया। पर इंट्रूसिव लैंडफॉर्म जो है, इसका मतलब क्या है, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म का अर्थ क्या है? ये तो हम लोग समझ गए कि चलो 6 टाइप का है, सबका ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। पर इंट्रूसिव लैंडफॉर्म का अर्थ हम लोग जो पहले हम एक्सप्लेन किए थे पहले वाले वीडियो में, कि क्रस्ट है, ये क्रस्ट के अंदर ही ये सब बन रहा है। तो जो लावा है वो बाहर निकल नहीं पाया, वो हो नहीं पाया, बाहर निकल नहीं पाया। तो अगर मान लीजिए सिल बना, तो सिल ऐसे बन गया। अगर डाइक्स बना तो डाइक्स अंदर ही ऐसे बन गया, क्रस्ट ही ऊपर उठ गया है, निकला नहीं। ठीक है, ऐसे वॉल लाइक स्ट्रक्चर ऊपर उठ गया डाइक्स में। अगर फेकोलिथ बना है तो वही एंटीक्लाइन सिंक्लाइन स्ट्रक्चर हो गया, क्रस्ट का ऐसे अंदर में ही जमा हो गया, ऐसे समझ गए। इसलिए इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है। अच्छा, एक होमवर्क है छोटा सा, इसको आप पता कीजिए, मेंटल प्ल्यूम्स क्या होता है? क्या होता है? ठीक है, और इसका एक एग्जांपल है इंडिया के पास। इंडिया के पास मतलब इंडिया में नहीं है, इंडिया के करीब है, रीयूनियन हॉटस्पॉट। ठीक है, ये आप पता कीजिए मेंटल प्लूम्स होता क्या है। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।